हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नीति आयोग में राजीव कुमार की जगह अब सुमन के बेरी उपाध्यक्ष होंगे। बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेरी 1 मई से नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। 2014 से पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया था। तब अरविंद बनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। राजस्थान के अलवर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद शुरू हो गया है। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चला दिया गया। इस कार्रवाई पर भाजपा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्थान में राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर पर चले बुलडोजर से विवाद गर्माता जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने अशोक गहलोत सरकार पर अतिक्रमण हटाने के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के कब्जे वाली राजगढ़ नगर पालिका के बोर्ड को इस कार्रवाई के लिए दोषी ठहराया है। बीजेपी का कहना है कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ना सही नहीं है। कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विकास के नाम पर भगवान के मंदिर पर प्रहार करना बेहद दुखद है। राजस्थान सरकार दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले का बदला लेने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी के चेयरमैन ने प्रस्ताव पारित कर बुलडोजर चलवाया और आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि तोड़े गए मंदिर को कांग्रेस सरकार वापस बनवाएगी और वहां फिर से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। ये भाजपा का एजेंडा रहा है। वहीं राजस्थान के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर शांति धारीवाल ने कहा कि बीजेपी मंदिर तोड़ने के लिए माफी मांगे। मंदिर तोड़ने का विवाद बढ़ने के बाद अलवर कलेक्टर शिव प्रसाद ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक नगर पालिका बोर्ड की दूसरी बैठक में अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 6 अप्रैल को सभी अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए। हटाई गई मूर्तियों की स्थापना अन्य जगह विधि विधान से राजगढ़ नगर पालिका की ओर से की जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत और उनके पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। इसके बाद उनकी बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में शिव सैनिक डटे हैं। इस दौरान पुलिस और शिव सैनिक के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शिव सैनिकों ने राणा के घर के बाहर लगे बैरियर तोड़े और घर में घुसने की कोशिश की। शिव सैनिकों का कहना है कि हम अमरावती का कचरा साफ करने आए हैं। घर के बाहर हुए हंगामे के बाद नवनीत राणा ने कहा कि अगर ये बाला साहब के शिव सैनिक होते तो हमें मातोश्री जाने की अनुमति मिल जाती। हमारे घर पर हमला हो रहा है। शिव सैनिकों ने गुंडागर्दी की। कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सीएम होंगे। नवनीत के पति रवि राणा का कहना है कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से खुद उद्धव ठाकरे भी उन्हें नहीं रोक सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाएंगे मातोश्री। नवनीत राणा के ऐलान के बाद भारी संख्या में शिव सैनिक पिछले 2 दिनों से मातोश्री के बाहर डटे हुए हैं। वहीं मातोश्री के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा कि शिव सैनिक बाला साहेब के सदस्य नहीं है, क्योंकि अगर होते तो वो हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ते। सीएम महाराष्ट्र में अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। नवनीत और रवि राणा अभी अपने खाल स्थित घर पर मौजूद हैं और उनके घर के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिक मौजूद हैं। लगातार राणा दंपति के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं शिव सैनिकों का कहना है कि अगर वो अपने घर से भी बाहर निकलते हैं तो हम उन्हें अपने स्टाइल से समझाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव जाएंगे, जहां पर पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायतों को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते पल्ली गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की वजह से घाटी में सुरक्षाएं भी बढ़ाई गई हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। शाह वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह में सम्मिलित होंगे। आज बिहार में 1.5 लाख तिरंगों के साथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी सम्मिलित होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल आज कांगड़ा में रैली करेंगे। इसके पहले भी केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश में रोड शो किया था। भारत में पिछले दिनों कई राज्यों में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश को आगाह किया है। रघुराम राजन का कहना है कि दुनिया में देश की बन रही अल्पसंख्यक विरोधी छवि भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए बाजार को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत का ऐसा इमेज बनने के चलते विदेशी सरकारें राष्ट्र पर भरोसा करने में हिचकिचा सकती हैं।
यूपी के प्रयागराज जिले से एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड का मामला सामने आया है। थरवई थाना क्षेत्र में हत्यारों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को जलाने के लिए घर में आग भी लगाई। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2527 नए मामले सामने आए, जबकि 1656 लोग डिस्चार्ज किए गए। वहीं 33 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,079 पर पहुंच चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 187 करोड़ के पार पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक राहत की खबर भी सामने आ रही है। तुर्की ने बड़ा दावा किया है कि 48 घंटे के भीतर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस्तांबुल में मुलाकात हो सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति ताइयप एर्दोआन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थम जाएगा। इधर यूनाइटेड नेशंस की महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूएन के प्रवक्ता ने बताया कि पुतिन और गुटेरेस के बीच मॉस्को में आने वाले मंगलवार को मीटिंग प्रस्तावित है। गुटेरेस इसके बाद कीव भी जा सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस लगातार बमबारी कर रहा है। जंग के बीच रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। वहीं ताइवान ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए करीब $8 मिलियन यानी कि 611 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल आखिरी राउंड की वोटिंग की जाएगी। इस बार मैदान में राष्ट्रपति पद के लिए इमैनुअल मैक्रों और मरीन ले पेन के बीच मुकाबला है। नतीजे सोमवार तक आ जाएंगे। 2017 में भी इन दोनों ही उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। उस समय मैक्रों ने मैरिन को हराया था और राष्ट्रपति बने थे। सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं से लोगों की जान तक जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहा है। तकनीकी कंपनियों को इसके नियम बनाने चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। मगोरे कारोबारी नीरव मोदी विजय माल्या को भारत के हवाले करने पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्यार्पण की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है। हम ऐसे किसी भी शख्स को अपने देश के कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो कि भारत में घोषित अपराधी हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही प्राकृतिक खेती में एमपी की प्रगति, गेहूं निर्यात, जल जीवन मिशन में प्रदेश की उपलब्धियां और क्रियान्वयन की जानकारी पीएम को दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। सीएम आज धमधा में नवीन फल सब्जी मंडी नवनिर्मित तहसील कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और भिलाई 3 में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राजीव भवन में आज कांग्रेस की मैराथन बैठकें होंगी। पीएल पुनिया प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे और अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। बैठक में आगामी चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी और पूर्व में किए गए कामों की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में सह प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी उल्का भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने मोर्चा प्रकोष्ठ को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि संगठनों से जुड़े लोगों को अगले साल के लिए अभी से एक्टिव करना है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि नीचे तक हर वर्ग तक पहुंचा जा सके। साथ ही बेहतर काम करने वालों को विधानसभा के लिए भी तैयार किया जाएगा और टिकट वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। राजिम के जनपद पंचायत अभनपुर के सभी 8 सभापतियों ने शुक्रवार को अपना इस्तीफा सामूहिक रूप से जनपद अध्यक्ष को सौंप दिया। सभापतियों ने ये इस्तीफा जनपद अध्यक्ष देवनंदनी साहू और जनपद सीईओ राजेंद्र वर्मा को कार्यशैली से नाराज होकर दिया है। आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि इस्तीफा देने वाले सभी सभापति कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गेहूं खरीदी के लक्ष्य पर संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। मध्य प्रदेश में किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने में रुचि नहीं ले रही। किसान व्यापारियों को ज्यादा दाम में गेहूं बेच रहे हैं। वहीं किसान एमएसपी से ज्यादा पैसे मिलने की वजह से व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी से नाराज रहने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। वहीं कई जिलों के 72 डॉक्टरों को नौकरी से निकाला गया। अनुपस्थित होने की वजह से विभाग ने त्याग पत्र मांगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी किया है। सबसे अधिक रायपुर और बिलासपुर के डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई। खरगोन में कर्फ्यू के 13वें दिन आज पहली बार लगातार 9 घंटे की छूट मिलेगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। कर्फ्यू के दौरान बिना वाहन के महिला पुरुष दोनों को छूट दी गई है। वहीं छूट के दौरान धार्मिक स्थल और कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। पेट्रोल पंप और राशन दुकानों से मिलने वाले केरोसिन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
अंबिकापुर में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 40% हिस्से में शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। वहीं वॉल्व में मरम्मत के चलते शाम को पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। मायापुर, केदारपुर, केनबांध, मणिपुर समेत 7 टंकियों से पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान का पार्थिव देह आज सतना पहुंचेगा। बता दें कि दोपहर 5 बजे सीआईएसएफ के एएसआई शंकर प्रसाद का पार्थिव देह विशेष विमान से जबलपुर पहुंचेगा और जबलपुर से सड़क मार्ग होते हुए सतना के नौगावा ले जाया जाएगा। शहीद शंकर प्रसाद पटेल का अंतिम संस्कार नौगावा में किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने पीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल पर आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में सागौन के वन क्षेत्र पर पूछा गया एक सवाल, जिसका जवाब के मामले में जवाब में 30% विकल्प चुनने वालों को अब अंक मिलेगा। सफल उम्मीदवारों को तत्काल एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 9 मई से पुलिस भर्ती का फिजिकल टेस्ट शुरू होगा। आरक्षक के 6000 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट होंगे। वहीं टेस्ट में 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक के जरिए फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में ये टेस्ट किए जाएंगे। 24 मार्च को पीईबी ने ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया था। रायपुर में विद्युत कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हुआ है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के बीच झूमाझटकी का मामला सामने आया है। इसमें कुछ कर्मचारियों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी बीते 45 दिनों से हड़ताल पे हैं। बिलासपुर में सिम्स के स्टाफ नर्सों की सांकेतिक हड़ताल लगातार जारी है। नर्सेस 21 से 30 अप्रैल तक सांकेतिक हड़ताल पर हैं, जो रोजाना 3 घंटे काम बंद कर हड़ताल कर रही हैं। सिम्स की नर्स स्टाफ नर्सों की भर्ती की मांग को लेकर हड़ताल कर रही। बता दें कि 30 अप्रैल के बाद सामूहिक अवकाश की चेतावनी भी उन्होंने दी है। बिलासपुर में व्यावसायिक परीक्षा मंडल में घोटाले की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से विस्तृत जवाब नहीं मिल पाया है। कोर्ट ने प्रकरण में अब 6 जून को अंतिम सुनवाई रखी है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड ने स्थापना के बाद से हो रही मनमानी को लेकर याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए याचिका लगाई। पेंड्रा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है, जहां पर खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार गौरला रेंजर गोपाल प्रसाद जांगड़े को निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के PCCF राकेश चतुर्वेदी ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई मनरेगा में घोटाला करने के मामले में की गई। जांजगीर चांपा के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस ने बाल विभाग को रोका है। 21 अप्रैल को बाल विवाह संबंधी सूचना मिलने के बाद बोरसी बिर्रा गांव में जाकर पूरी टीम ने शादी रुकवाई और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की। श्योपुर में भाजपा विधायक सीताराम के 2 बेटों ने अपने साथियों के साथ वन चौकी में घुसकर वन कर्मियों से मारपीट की। घटना बीती रात की ही बताई जा रही है, जहां विधायक बेटे ने वन चौकी में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। वहीं घटना के बाद वन कर्मियों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रायगढ़ में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। वहीं हादसा रायगढ़ घरगोड़ा मार्ग में समारोह के पास हुआ। वहीं घटना के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांजगीर चांपा के मालखरौदा थाना क्षेत्र के परसा गांव में बड़े भाई की हत्या कर शव को दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई और अन्य 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपी ने बड़े भाई की हत्या कर उसके शव को घर के पीछे जमीन में दफन कर दिया था। अलीराजपुर के डोबलझीरी गांव में आपसी विवाद के चलते 2 युवकों की हत्या कर दी गई। दरअसल 2 अलग अलग पक्षों में मार्च महीने में भगोरिया हाट के दौरान ढोल बजाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष 30,000 रुपए देने के लिए तैयार हुआ था। बाद में पूरा पैसा नहीं देने पर दूसरे पक्ष ने युवकों की हत्या कर दी। अंबिकापुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां माता पिता ने अपने ही नवजात बच्चे का शव झाड़ियों में फेंक दिया, जिसे कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर रोड का है। ग्वालियर में देर रात बर्थडे पार्टी में डीजे बजा रहे बदमाशों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। डीजे को बंद करवाने के लिए पहुंची पुलिस और डायल 100 की चालक के साथ लोगों ने जमकर मारपीट की, जिसमें डायल 100 का चालक घायल हुआ है। वहीं मामले में पुलिस अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। जांजगीर क्षेत्र के पेंड्री गांव में खेत में काम कर रहे किसान और उसके बेटे पर 4 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है। इस मामले को लेकर किसान ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आने पर आगे जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजिम के जौंदा गांव में नवापारा तहसीलदार ने अवैध रेत उत्खनन में लगे 2 जेसीबी और 2 हाईवा को जब्त किया है। तहसीलदार को सूचना मिली थी कि एक निजी जमीन पर बिना अनुमति के अवैध रूप से खेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने कार्रवाई की। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में स्वीकृत सरगी रेत खदान में फर्जी रॉयल्टी के जरिए रेत की अवैध निकासी का मामला सामने आया। वहीं इस मामले में शिकायत किए जाने पर खनिज विभाग ने 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है।
पन्ना के पवई तहसील में सागर लोकायुक्त ने छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त ने करीब 6,000 की रिश्वत लेते हुए तहसील के रीडर को रंगे हाथों पकड़ा। रीडर ने गरीबी रेखा कार्ड बनाने के एवज में फरियादी से ये रिश्वत मांगी थी। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने चोरी का कबाड़ खरीदने की आशंका पर संभाग के सबसे बड़े कबाड़ी फारूक के ठिकानों पर दबिश दी, जहां पर पुलिस ने भारी संख्या में कबाड़ जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कबाड़ी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। धार जिले के टांडा के नजदीक एक कार में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस दौरान कार में सवार ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोककर खुद की जान बचाई। ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में दूल्हे का रिश्तेदार शादी शुरू होने के पहले ही दुल्हन के जेवर लेकर भाग निकला। जेवर की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूल्हा का परिवार रिश्तेदार की तलाश करते रहे मगर वो नहीं मिला। घटना में शामिल रिश्तेदार और 2 आरोपी युवकों पर पुलिस केस दर्ज कर तलाश में जुट गई है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर से सुरक्षा कर्मियों ने एक फर्जी डॉक्टर को धर दबोचा है। आरोपी युवक सिर्फ 10वीं पास था, लेकिन गले में स्टेथोस्कोप टांगकर वो खुद को डॉक्टर बताता था। आरोपी मेडिकल हॉस्पिटल आने वाले मरीजों का इलाज करता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। ग्वालियर की गोला का मंदिर थाना पुलिस ने 2 अवैध हथियार तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सफलता चेकिंग के दौरान मिली। जब पुलिस चेकिंग कर रही थी उस दौरान दोनों ही बदमाश संदिग्ध अवस्था में हाथ में थैला लिए खड़े हुए थे और पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटनी जिले की सीमा से लगे हुए उमरिया जिले के विश्वविख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिकार के फिराक में घूम रहे 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। पाक के गश्ती दल ने शिकारियों को संदेहास्पद परिस्थितियों में देखा, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए बंदूक के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में महिला प्रोफेसर को शादी का ऑफर देकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी का खुलासा हुआ है। आरोपी पुलिस का एक सिपाही है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सिपाही ने खुलासा किया कि वो पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चियों का पिता है, फिर भी फर्जी आईडी बनाकर मैट्रिमोनियल साइट से जुड़ा। सरगुजा जिले के सरहदी गांव में 3 अज्ञात नकाबपोशों ने कट्टे के दम पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और व्यवसायी सुरेंद्र अग्रवाल के घर पर डकैती का मामला सामने आया। लूटपाट तब हुई जब सुरेंद्र अग्रवाल घर में मौजूद नहीं थे। आरोपियों ने रात के अंधेरे में जेवरात समेत नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र कोटी बगहा में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। कारोबारी ने बिना डायवर्शन और अनुमति लिए यहां पर प्लॉटिंग की है। आवासीय प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी नाले पर भी कब्जा कर उसे नाले में बदल दिया था। जिले में 138 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां अवैध प्लॉटिंग और निर्माण हो रहा था। उन्हें भी ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। छतरपुर में फरार आरोपियों के अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। आरोपी पिता पुत्र पर हत्या, मारपीट और वसूली के मामले दर्ज हैं। वहीं यूपी के महोबा में भी आरोपी मनमोहन अवस्थी पर मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान नौगांव एसडीएम और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। उमरिया में 28 करोड़ की लागत से बने आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर में बड़ा घोटाला सामने आया। बिना कोटा स्टोन लगवाए ही ठेकेदार और जिम्मेदार पीआईयू विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत से करोड़ों की राशि निकाल ली गई। इस पर प्रभारी मंत्री रामकिशोर कांवरे के निर्देश पर कलेक्टर ने जांच शुरू की और शिकायत पाई जाने बलरामपुर जिले में इन दिनों कलेक्टर और एसपी ने नशे के खिलाफ विशेष जागरूकता मुहिम शुरू की है। दोनों ही अधिकारी एक साथ दूरस्थ अंचलों में जाकर महिलाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। आज दोनों शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरकोना पहुंचे और लोगों को जागरूक किया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अब नगरवासियों को पहली बार स्वर्ग रथ की सुविधा मिलेगी। मनेन्द्रगढ़ के समाज सेवी स्वर्गीय रामनिवास पोद्दार परिवार ने नगरवासियों की सुविधा के लिए श्री राम सेवा समिति को स्वर्ग रथ सौंपा है। इसमें अंतिम यात्रा में मुक्तिधाम तक शव को ले जाने में सुविधा होगी। आईपीएल के 34वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल को 15 रनों से मात दी। 223 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम 8 विकेट पर 207 रन ही बना सकी। राजस्थान टीम की जीत के हीरो जोस बटलर रहे, जिन्होंने शानदार 116 रनों की पारी खेली। आईपीएल के इस 15वें सीजन में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेला जाएगा। वहीं पहला मैच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई में खेला जाएगा।